हेलो स्टूडेंट्स। नेट जीआरएफ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपका नया टॉपिक है आइडेंटिटी, पहचान। पहचान टॉपिक आपका 2018 में जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने। और पहचान पे आपके जो थिंकर हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहचान शब्द का लैटिन शब्द आइडम से बना हुआ है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से जनरेट होता है कि आइडेंटिफिकेशन वर्ड किस भाषा के मूल शब्द से बना है, तो ये आपका लैटिन भाषा आइडम से बना है। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी से हो रहा है। ठीक है। आइडेंटिटी, पहचान एक हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो पहचान एक हर एक पर्सन की सोसाइटी में एक आइडेंटिटी होती है। ये दो तरीके से आपकी क्रिएट होती है। कॉमनली अगर हम देखें, सामान्य से देखें तो पहचान अपने प्रयास के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा समाज में, और दूसरा है कि जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। तो इस तरीके से देखोगे आप, मोटे तौर पे हम दो टाइप में आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें एक एस्क्राइब होगी, एक अचीव्ड होगी। ठीक है। तो पहचान हर एक व्यक्ति की सोसाइटी में होती है और पहचान को निर्धारित करने में हमारे मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन बेटर है हमारा। संचार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी बिल्डअप होने में, क्रिएट करने में। सोसाइटी में डे बाय डे एक्टिविटी में जो हम इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी इन सोसाइटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविश्लेषक और विचारक एरिक एरिक्सन ने किया है। सबसे पहले कार्य जो देखोगे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एरिक एरिक्सन ने इस पे काम किया है। फिलिप गलीसन आइडेंटिटी, पहचान शब्द को तकनीकी और दार्शनिक प्रयोग की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। फिलिप गलीसन सेकंड नाम है आपका। जो आइडेंटिटी का जो प्रयोग है वो टेक्निकल और दार्शनिक प्रयोग की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें वेनरिच के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान को किसी आत्मव्यवस्था की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे वर्तमान में निरूपित करता है। ये क्या है? इंडिविजुअल की तरफ से एफर्ट्स है टू क्रिएट द आइडेंटिटी इन सोशल लाइफ। बट आप देखोगे ये पहचान इस आई के द्वारा क्रिएट भी की जाती है और सोसाइटी उसे किस तरीके से देखती है, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप देखोगे जो भी हमारे एक्ट रहे हैं सोसाइटी में, वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं। हमारे प्रति सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है उसको क्रिएट करने में हमारे एक्ट जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रोल प्ले करते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमारी बिल्डअप होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एरिक एरिक्सन का योगदान। एरिक एरिक्सन आपके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एरिक एरिक्सन का क्या योगदान है? एरिक्सन मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रशिक्षित था, मनोविज्ञान में। साइकोलॉजिकल क्षेत्र में इनकी थ्योरी है आपकी आइडेंटिटी को लेकर के। आगे आने वाले टेक्स्ट में आपको इस चीज पर डिस्कस किया जाएगा। एरिक्सन मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित थे, साइकोलॉजी के क्षेत्र में थे। वह मूल रूप से बच्चों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषक के रूप में कार्य करते हैं। एरिक्सन ने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के कारण पहचान की धारणा का निर्माण प्रारंभ किया। एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने आइडेंटिटी पर कार्य करना शुरू किया और इसी आइडेंटिटी टॉपिक को हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं। वर्ष 1963 में उनकी पुस्तक बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के पुनः प्रकाशन में उन्हें लोकप्रिय बनाया। अब आप देखोगे इन्होंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा किस तरीके से अपने आइडेंटिटी क्रिएट करता है उसको कई भागों में इन्होंने विवरण दिया है। ठीक है। और बच्चे से लेकर के वो बुजुर्ग अवस्था तक हम किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं उनका डिस्कशन इसमें किया है। लोकप्रिय बना दिया। उनका अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी पर किया गया उनका अध्ययन था, जिसे उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगर आप देखोगे एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्हें महात्मा गांधी पर साहित्य लेखन में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंपोर्टेंट पुरस्कार है बेटा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और आप देखोगे मास कम्युनिकेशन का भी रिलेशन इससे है। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार प्राप्त हुआ है
एरिक्सन के अनुसार पहचान व्यक्ति के मूल में उसकी सांप्रदायिक संस्कृति में निहित होती है। पहचान व्यक्ति के मूल में उसकी सांप्रदायिक संस्कृति में निहित होती है। ये एरिक एरिक्सन आइडेंटिटी के बारे में बोल रही है। पहचान निर्धारण का सिद्धांत औपचारिक प्रयोग में सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोविज्ञान में एक प्रक्रिया को स्पष्ट करने में किया गया है, जिसमें एक बच्चा बाह्य व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ अपना संबंध बनाता है और स्वयं को उनसे जोड़ता है। आप देखोगे इसमें आइडेंटिटी क्रिएशन में, यहाँ तो हम आपको एरिक एरिक्सन का डिस्कशन कर रहे हैं, बट इसमें कुछ थ्योरी आपकी C.H. फूले, लुकिंग ग्लास, सेल्फ थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी। मीड की थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आई एंड मी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है बेटा, तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आइडेंटिटी क्रिएशन में साइकोलॉजिस्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, 1954 में गार्डन डब्ल्यू एल्पोर्ट ने पहचान करने की धारणा को अपनी कृति द नेचर ऑफ प्रीजुडियस, ये इनकी बुक है। अक्सर ऐसी बुक आपसे नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछी जाती हैं। पिछला जो आपका टॉपिक था वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के था। मैंने जितनी ब्यूरोक्रेसी पे आपकी बुक हैं, जितने आपके टॉपिक हैं, जितने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं सोशल साइंटिस्ट के द्वारा, उन सब का डिस्कशन क्लास में किया है। इसी तरीके से आइडेंटिटी पे 1954 में गॉर्डन डब्ल्यू एल्पोर्ट के द्वारा एक बुक लिखी गई है आपकी द नेचर ऑफ प्रीजुडियस। इसमें सजातीयता को खोजने के लिए किया गया है। एल्पोर्ट का मानना है कि सामाजिक मूल्य और प्रवृत्तियां ऐसा क्षेत्र है जहां पहचान करने की बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। आइडेंटिटी को लेकर के सोशल साइंस में अगर हम स्टडी करें तो आइडेंटिटी दोनों तरफ से हमारा बिल्डअप होती है, फ्रॉम द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पहचान गठन रणनीतियां, कोटे और लेविन ने एक टाइपोलॉजिकल विकसित किया जिसमें व्यवहार के अलग अलग शिष्टाचार की जांच की गई जो व्यक्तियों के पास हो सकती है। केनेथ गॉर्गन ने अतिरिक्त वर्गीकरण तैयार किया है जिसमें कि रणनीतिक जोड़तोड़, चकाचौंध और व्यक्ति संबंधी स्वयं शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एरिक एरिक्सन बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं आपके। इन्होंने आपकी 8 स्टेज में पूरी लाइफ का यहाँ विवरण दिया है। पहली स्टेज इनकी बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1 ईयर्स में हमारी ये नेचर डेवलप होती है। ठीक है, दूसरी स्टेज आती है आपकी 1 से 3 साल, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तीसरी स्टेज आपकी 3 से 6 साल है, यहाँ पे इनएक्टिव वर्सेस गिल्ट स्टेज दिया है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये आपकी 7 to 11 ईयर दिया है। ऐसे ही आपको यहाँ पे फ्रायड की जो स्टेज हैं उनका विवरण करना है और उनको आप देखोगे उनके स्तर में बांटना है। जिस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। चाइल्डहुड से लेकर के व्यक्ति का पूरी लाइफ एक पॉइंट ऑफ व्यू जो डेवलप होता है उसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। इस पॉइंट से आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, इनकी अप्रोच इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ये आपकी सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, आइडेंटिटी क्रिएशन और आइडेंटिटी पे जब हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, 12 से 18 ईयर है आपका। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आपका 19 to 39 है और जनरेटिविटी वर्सेस एजिटेशन है आपका 9, ये आपका 40 से 64 है और लास्ट है आपकी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर 65 प्लस है। तो बेटा ये आपका आइडेंटिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिक एरिक्सन और उसकी बुक को लेकर के और स्टेज को लेकर के है जिनमें किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी बिल्डअप होती है। फ्रायड की थ्योरी का भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है आपका, फ्रायड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द 5 स्टेज। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और आप देखोगे यहाँ से इनकी स्टेज पूछ ली जाती है। इन स्टेज के नाम दे करके आपसे सही क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सही क्रम में या सही कूट का चयन कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे
पूछे जाते हैं। पहली स्टेज है आपकी यहाँ पे ओरल स्टेज, 0 से 1 ईयर है आपका। एनल स्टेज है 1 to 3 ईयर। पहली स्टेज आपकी 3 to 6 ईयर है। लेटेंसी स्टेज है 6 से 12 और जेनेटल स्टेज आपकी 12+। और एक आपका क्वेश्चन आती है कि फ्रायड ने टीनेजर्स 13 to 19 जो एज बताई है इसको तूफानी अवस्था कहा है। इसमें कि बच्चे का हार्मोन डेवलप होता है प्लस उसकी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ है वो डेवलप होती है। और इस स्टेज में एक आप देखोगे उसकी आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है। आप देखोगे उस दौर से कोई बच्चा जो गुजरता है वो क्या है, इस तरीके से वहाँ बिल्कुल एक ऐसे तरीके से चलना है उसे जैसे कि रस्सी पे चलना है। थोड़ा इधर उधर होते ही वो सोसाइटी में गलत संगत में पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। जिस बच्चे ने तूफानी अवस्था पार कर ली उसका एक लाइफ बड़ी सिक्योर हो जाती है। तो ये फ्रायड आपके सेकंड थिंकर हैं। इसमें पहले एरिक एरिक्सन है रिगार्डिंग टू आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी को लेकर के बेटा लेक्चर था, इस पे ज़्यादा कंटेंट आपका होता नहीं है। एरिक एरिक्सन का नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और एरिक एरिक्सन की बुक आपसे पूछी जाती है। स्टेज जरूर इनकी याद कर लेना, क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आपका कम्युनिटी टॉपिक रहेगा, अच्छा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।